पाठ 18 वाक्य विचार सिंटैक्स। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिस तरह वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के क्रमानुसार व्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। एक उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे अभय खाना खा रहा है, नमिता गाना गा रही है। यहाँ पहले वाक्य में अभय तथा दूसरे वाक्य में नमिता उद्देश्य हैं, क्योंकि वाक्य में जो कुछ कहा गया है वह अभय और नमिता के बारे में ही है। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य के लिए जिन विशेषणों को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे खरगोश दौड़ रहा है, उद्देश्य सफेद खरगोश दौड़ रहा है। उद्देश्य का विस्तार। दो विधेय प्रेडिकेट। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। साधारणतया कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया विधेय। उपर्युक्त वाक्यों में अभय और नमिता उद्देश्य हैं और खाना खा रहा है तथा गाना गा रही है विधेय हैं, क्योंकि इनके द्वारा अभय और नमिता के बारे में कहा गया है। विधेय का विस्तार। वाक्य में मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, विधेय खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, विधेय का विस्तार। यह भी जाने, कभी कभी वाक्य में ऐसी क्रियाएं आती हैं जो अपना अर्थ स्वयं पूर्ण नहीं कर सकती। अर्थ की पूर्णता के लिए उन्हें किसी पूरक की आवश्यकता पड़ती है। यदि वाक्य में ऐसी क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया की पूर्णता के लिए आवश्यक शब्द को क्रिया का पूरक शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे क मनप्रीत बीमार है, ख उसकी माताजी अध्यापिका हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं है तथा हैं अपूर्ण क्रियाएं हैं। अर्थ की पूर्ति के लिए इन्हें पूरक की आवश्यकता है। इन वाक्यों में बीमार तथा अध्यापिका क्रिया के पूरक हैं। कभी कभी वाक्य के अंगों के शब्दों को अलग अलग कर देने पर भी कुछ ऐसे शब्द शेष रह जाते हैं जो कर्ता का विशेषण, क्रिया का पूरक, कर्म का विशेषण तथा क्रिया विशेषण के अंतर्गत नहीं आते। ऐसे शब्दों को विधेय वर्धक शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। उदाहरण क दिन निकलते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं। ख सोनिया ने अपने जन्मदिन पर अपनी सभी सहेलियों को केक खिलाया। ऊपर लिखे वाक्यों में दिन निकलते ही तथा अपने जन्मदिन पर विधेय वर्धक हैं। कुछ विद्वान इन्हें क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही मानते हैं। वाक्य के भेद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। एक अर्थ के आधार पर भेद, दो रचना के आधार पर भेद। एक अर्थ के आधार पर भेद ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। क विधानवाचक, ख निषेधवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ आज्ञावाचक, अण संदेहवाचक, च इच्छावाचक, छ विस्मयादिबोधक, ज संकेतवाचक। क विधानवाचक वाक्य असर्टिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना अथवा करना सामान्य रूप से प्रकट हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
मुझे प्यास लगी है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। वर्षा हो रही है। आकाश में तारे चमक रहे हैं। ख, निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह शरारत नहीं करता, आज आकाश में तारे नहीं चमक रहे हैं, वे बाजार नहीं गए हैं, वर्षा नहीं हो रही है। ग, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, आप कहाँ पढ़ते हैं, यह गाड़ी कहाँ जा रही है, यह पेड़ क्यों काट रहे हो। घ, आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आदेश, आज्ञा या उपदेश देने का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे समय पर काम करो, तुरंत घर पहुंचो, अपने नगर को स्वच्छ रखें, आप बाहर बैठिए। अण, संदेहवाचक वाक्य, प्रिजम्पटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों द्वारा संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज का क्रिकेट मैच न जाने कौन जीतेगा, शाम तक वर्षा हो सकती है, कल हमारी परीक्षा होने की संभावना है, शायद माँ दफ्तर जा चुकी होंगी। च, इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के माध्यम से इच्छा, सद्भाव, आशीर्वाद आदि व्यक्त किया जाए उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा स्वस्थ रहो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर करे आज जमकर वर्षा हो, जन्म दिवस की शुभकामनाएं। छ, विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या छक्का मारा है, शाबाश तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, उफ कितनी गर्मी है, अरे ये कैसे हो गया। ज, संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तथा कोई शर्त या संकेत दिया गया हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी चला जाऊंगा, परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि ध्यान से देखकर चलोगे तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। 2, रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क, सरल वाक्य, ख, संयुक्त वाक्य, ग, मिश्र वाक्य। क, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे नीतीश साइकिल चला रहा है, गंगा हिमालय से निकलती है, माँ भोजन पका रही हैं, जम्मू कश्मीर के सेब मशहूर हैं। ख, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों या स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे ललन की बस छूट गई इसलिए वह स्कूल देर से पहुंचा, मैं खेलने अवश्य जाता पर मेरे पैर में चोट लगी है, सामंथा भारत आई और ताजमहल देखने गई, ठंडी हवा चल रही है पर बारिश नहीं हो रही है। ग, मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं तुम्हारे मित्र को जानता हूँ जो प्रथम आया है, अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा, वह जहाँ भी जाती है वहाँ अनेक मित्र बनाती है, दादाजी ने कहा
कि आज हम घूमने जाएंगे। यह भी जानें, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य की पहचान करने के लिए ध्यान रखें। सरल वाक्य, इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। यदि वाक्य में 2 क्रियाएं हों तो उनमें एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया अवश्य होगी। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। ये योजक शब्द हैं क्योंकि, इसलिए, अपितु, अथवा, या, और, तथा, परंतु, लेकिन, किंतु आदि। योजक शब्द हटाने पर वाक्य स्वतंत्र बन जाते हैं। मिश्र वाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ये कि, जो, जिसने, तब, वहां आदि से जुड़े होते हैं। इन्हें हटाने से वाक्य अधूरे लगने लगते हैं। वाक्य परिवर्तन, चेंज ऑफ सेंटेंस। अर्थ को परिवर्तित किए बिना वाक्य की रचना में परिवर्तन किया जा सकता है। सरल वाक्यों से संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार संयुक्त अथवा मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान रखें कि इस परिवर्तन के कारण कुछ शब्द योजक चिन्ह या संबंध बोधक हटाने या लगाने पड़ सकते हैं। निम्नलिखित उदाहरण देखें। सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में परिवर्तन। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। सूरज उगने पर चिड़ियां चहकने लगीं। सूरज उगा और चिड़ियां चहकने लगीं। बुखार होने के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। मुझे बुखार था, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। राकेश खाना खाकर बाजार चला गया। राकेश ने खाना खाया और बाजार चला गया। छुट्टियों में हम मनाली आ गए। छुट्टियां हुई और हम मनाली आ गए। सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में परिवर्तन। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। पिताजी के कहते ही अनुज पढ़ने लगा। जैसे ही पिताजी ने कहा, अनुज पढ़ने लगा। विपत्ति में काम न आने वाले मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मित्र विपत्ति में काम न आए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बीमार होने के कारण वह कहीं आ जा नहीं सकता। वह इतना बीमार है कि कहीं आ जा नहीं सकता। माँ के जाते ही बालक रोने लगा। जब माँ गई तो बालक रोने लगा। संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा। जब मैंने उसे देखा तब वह हंसने लगा। आपने मेहनत की और सफल हो गए। जब आपने मेहनत की तब आप सफल हो गए। नरेश आया और प्रियांश चला गया। जब नरेश आया तब प्रियांश चला गया। सूर्य निकला और कमल खिल गया। जब सूर्य निकला तो कमल खिल गया। आपने जाना। शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य की रचना के लिए एक उद्देश्य और एक विधेय आवश्यक होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य।